अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब अच्छे तरीके से आप सब बाखूबी जानते हैं कि हमने क्लास 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हुए हैं और हमने उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एनालिटिकल जियोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 4.1 को हमने फिनिश कर दिया है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को टैकल और हैंडल करने से पहले हम कुछ सीधा सीधा चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर वो चीज़ों का इल्म हमें अच्छे तरीके से हासिल हो गया तो हम एक्सरसाइज 4.2 को इजीली हैंडल कर पाएंगे। इजीली आपके लिए सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर एक्सरसाइज 4.2 जो आम तीन टर्म्स है उनमें से नंबर 1 टर्म जो है वो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? कहते हैं कि आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में change the position of reference axis in a coordinate system by translation or rotation or using both to simplify the equation of curve is called translation, is called transformation. My dear friends, ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिकली मतलब है वो ये है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके अंदर अगर हम एक्स एक्सिस का एक रेफरेंस एंगल पैदा करें, जिसे हम फर्ज करें कि जो पहले वाला हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ये मिसाल के तौर पे ये देखिए ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है और इसका नाम है एक्स। अगर मैं एक्स को शिफ्ट करता हूं तो ये एक्स इधर चला गया जी। अब तो इस एक्स और इस एक्स में फर्क डालने के लिए मैं इस एक्स को कैपिटल एक्स का नाम देता हूं, यानी मैंने इधर से उठा के इधर कर दिया है। तो अंडरस्टूड सी बात है, जब आप एक्स एक्सिस को उठा के ऊपर करोगे तो वाई थोड़ा आगे चला जाएगा, वाई नीचे की तरफ आएगा, तो इसको आप कह दें वाई। तो अब माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन को समझना मजीद हमारे पास इजी कंसेप्ट आ चुका है। कहता है चेंज द पोजीशन ऑफ रेफरेंस एक्सिस, कि जब आपने रेफरेंस एक्सिस की पोजीशन चेंज करनी है, ये देखें ये एक्स है तो इसका रेफरेंस एक्सिस की मैंने पोजीशन चेंज करनी है, ये वाई है तो इसका रेफरेंस एक्सिस ये हो चुका है। जिस तरह ये देखें हम पढ़ चुके हैं 30 डिग्री, तो इसका रेफरेंस एंगल क्या है जी? π/6। ऐसे हम पढ़ चुके हैं 60 डिग्री, तो इसका रेफरेंस एंगल क्या है? π/3। तो रेफरेंस में हो सेम लेकिन उसकी नोटेशन में फर्क आ जाए। तो ये देखें ये ओल्ड एक्स है, ये ओल्ड वाई है, ये न्यू एक्स है और ये न्यू वाई है, तो फिर ये रेफरेंस एक्सिस हो गए एक दूसरे के। दीज आर रेफरेंस एक्सिस टू ईच अदर, ठीक है। अब आप देखिए कहता है चेंज द पोजीशन ऑफ रेफरेंस एक्सिस इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है
ये आपके स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के रेफरेंस एक्सिस है, और वो कहता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेफरेंस एक्सिस के जब आप सिंबल चेंज करते हो, यानी पोजीशन, चेंज द पोजीशन ऑफ रेफरेंस एक्सिस इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय ट्रांसलेशन, कहता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब आप इस रेफरेंस एक्सिस और इस रेफरेंस एक्सिस की पोजीशन चेंज करोगे बाय अप्लाइंग टू मेथड्स, नंबर 1 ट्रांसलेशन और रोटेशन। जब आप इस एक्स से इस एक्स में आओगे, यानी इस एक्स की पोजीशन चेंज करोगे, तो दो ही तरीकों से हम इसकी पोजीशन को हैंडल करते हैं, या तो ट्रांसलेट करेंगे या रोटेट करेंगे, ठीक है। और यूजिंग टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन ऑफ कर्व इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन की क्यों जाती है, यानी ट्रांसलेशन क्यों की जाती है, रोटेशन क्यों की जाती है, तो आपको हमेशा एक कर्व की इक्वेशन दी जाएगी, हमेशा ये आपको गिवन होगी, आपको दी जाएगी एक कर्व की इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मजीद दो चीजें हैं, एक ट्रांसलेशन है और एक रोटेशन है। हम ट्रांसलेशन और रोटेशन करते क्यों है, करते हम इसलिए हैं कि जो कर्व की एक इक्वेशन है आपके पास, वो मजीद सिंपल से सिंपल हो जाए, ताकि आप अपने सॉल्यूशन के करीब पहुंच जाओ। तो इस वजह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हमारे पास दो बहुत अहम तरीन सेक्शन है इस डेफिनेशन के, एक आपके पास ट्रांसलेशन है और दूसरा रोटेशन। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ट्रांसलेशन की बात करता हूं। तो ट्रांसलेशन क्या होता है जी, तो इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को रेज करता हूं। ट्रांसलेशन क्या होती है, देखिए जी। ट्रांसलेशन, और एक तरफ आपके पास क्या है, रोटेशन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब ट्रांसलेशन से क्या मुराद है, फर्ज करें ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस, और ये आपके पास जी एक्सिस है, इसे एक्स कह दे, इसको वाई कह दे। अगर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ये तो ओरिजिन आपके पास, जिधर एक्स और वाई जो पॉइंट है ये 0 0 है, यानी सेंटर आपके पास ये क्या जी, सेंटर। क्यों सेंटर है, at this point x axis and y axis both lines are intersect to each other, so that's why a point where x axis and y axis are intersect to each other, that point is called center, that point is called central point or center, या आप इसे कह सकते हैं this point is also called origin। क्या कहेंगे इसे, origin। अब देखिए हमने ट्रांसलेशन की बात करनी है। अगर मैं ये रीजन यहां से उठा के इधर ले जाता हूं, तो फिर ये एक्स एक्सिस जब इधर जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा कैपिटल एक्स, और जब ये वाई इधर आएगा तो इस वाई का नाम हो जाएगा कैपिटल वाई। माय डियर फ्रेंड्स, अब बहुत अहम तरीन पॉइंट है इन ट्रांसलेशन, origin is shifted from one place to another place, okay। यानी कि ट्रांसलेशन में जो ओरिजिन होता है ये आपके पास फिक्स्ड नहीं होता, ये नॉन फिक्स होता है, ठीक है। यानी कि आप इसे इसकी इस पोजीशन से उठा के किधर लेके गए हो, इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब आपको बात समझ आ गई, यानी कि आपने एक न्यू सेंटर मुरतब किया, आपने एक नया सेंटर बना लिया। इस सेंटर पे तो ये क्या था, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई पॉइंट भी ले लें आप, फर्ज करो ये इस कोऑर्डिनेट के हवाले से, तो ये पॉइंट होगा P इंटू एक्स वाई। अगर मैं इस
न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर इसको देखें तो ये कैपिटल P एक्स वाई, जब मैं यहां से इस पुराने वाले ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैं इस पॉइंट को देखूंगा तो उसका नाम है P इंटू एक्स स्मॉल वाई, यानी कि ये ओल्ड एक्स और ओल्ड वाई से मिलकर ये पॉइंट बना है। अगर मैं न्यू एक्सिस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के ओरिजिन से देखूं तो ये मेरे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होगा ये पॉइंट, ठीक है। अब यहां तो ये क्या था एक्स वाई, और इधर जब गया तो इधर सेंटर शिफ्ट हुआ है तो ये O है, तो इस O में फर्क डालने की डैश लगा दे, ये एच के होगा, इसका एक्स वाई और ये एच के में चेंज हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब हमने ट्रांसलेशन की इक्वेशंस को देखना है, तो आपने बेसिकली ट्रांसलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में ट्रांसलेशन की जो दो इक्वेशंस किस तरह से निकलती हैं, एच की, के की, या कैपिटल एक्स की, स्मॉल एक्स की, कैपिटल वाई की, स्मॉल वाई की, या एच की या के की, तो वो इंशाल्लाह इक्वेशंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब आप समझे रोटेशन, तो रोटेशन किसे कहते हैं देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये इसका क्या है जी सेंटर, जिसे मैं कहूं, और सेंटर के ऊपर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। अब ये बात कर रहा है रोटेशन की, तो रोटेशन मीन किसी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द जो आपकी मोशन कहलाती है, किसी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द जो आपकी मोशन कहलाती है उसे तो हम रोटेशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द मोशन नहीं होती, ठीक है। अब आपने बात याद रखनी है कि रोटेशन में आपका जो ट्रांसलेशन है उसमें ओरिजिन क्या होता है, शिफ्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसमें जो होता है origin does not shift from one place to another place, ठीक है, another place, origin always remains, origin जो होता है always remains fixed in rotation, कि रोटेशन में आपका ओरिजिन जो होगा वो फिक्स होगा। देखें इस पॉइंट के गिर्द आपके एक्स एक्सिस ने थोड़ा मूव करना है तो ये यहां से इधर आ जाएगा, तो रहेगा बिल्कुल यहां, तो न्यू वाला क्या हो गया आपके पास कैपिटल एक्स। अब अगर ये ऊपर आएगा तो वाई अंडरस्टूड थोड़ा आगे जाएगा, तो इसे कैपिटल मैं वाई कह देता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब देखिए, अब रोटेशन जब ट्रांसलेशन पढ़ी हमने तो इसमें स्मॉल एक्स की एक इक्वेशन निकलेगी, स्मॉल वाई की, कैपिटल एक्स की और कैपिटल वाई की भी एक इक्वेशन निकलेगी। ऐसे ही अगर इसका ओरिजिन एक्स वाई 0 0 है तो इसका ओरिजिन जो एच के है वो क्या होगा, इधर वो भी 0 0 होगा। क्यों, आप अच्छे तरीके से जानते हैं ओरिजिन के ऊपर दोनों वैल्यूज क्या होती हैं 0 0। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम अपनी अगली चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, रोटेशन। तो रोटेशन में चार चीजें आपके पास मौजूद है। एक तो आपके पास ओरिजिन हो गया, अब स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, इनकी इक्वेशंस को भी हमने डिराइव करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप ट्रांसलेशन और रोटेशन की आप मसावात को डिराइव करेंगे, यानी कि मसावात में आपके सामने बयान करूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप सीखेंगे कि हम किस तरह से इनकी रोटेशन और ट्रांसलेशन की हम इक्वेशंस को डिराइव करते हैं, और उससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो ट्रांसलेशन और रोटेशन होती है उसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।